आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13 है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ अ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ 250 वोल्ट डीसी। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी कि हमारे पास ये इस तरह का कुछ केस है कि एक हमारे पास कैपेसिटर दूसरे के साथ कनेक्ट है और दूसरा जो हमारे पास तीसरे के साथ कनेक्ट है, और एक था 4 माइक्रोफैरेड का और एक 6 माइक्रोफैरेड और लास्ट हमारे पास 8 माइक्रोफैरेड का, और इनके साथ जो हमारे पास बैटरी कनेक्ट है वो 250 वोल्ट की है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 250 वोल्ट, ये आ गया मेरे पास 4 माइक्रो, ये आ गया मेरे पास 6 माइक्रो और ये मेरे पास आ गया 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, अब सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। तो आपको याद है कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास हम रेसिप्रोकल करके इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे होते थे। तो हमारे पास कुछ इस तरह निकलेगी 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। ठीक है जी, तो ये मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूँ 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 1/8, और जब हम तीनों को आपस में ऐड करते हैं 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, तो ये मेरे पास जो बचती है वैल्यू वो आती है 13/24, और उसको जब मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर आती है 1.84। ठीक है जी, और ये भी हमारे पास माइक्रोफैरेड में होगी। ठीक है, 1.84 माइक्रोफैरेड या फिर 1.84 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स। ये हमारा जो पहला पार्ट था टोटल कैपेसिटेंस वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है हमारे पास चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हमने इसमें चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटर पे। आपको ये बात पता है कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो थ्रू आउट द होल सर्किट हर कैपेसिटर पे सेम होते हैं। तो इसमें हम लोग कैपेसिटेंस को यही यूज़ करेंगे। वी हमारे पास गिवन है तो हम क्यू निकालेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू सी ई इंटू वी। सी ई मेरे पास है टोटल 1.84 के और वोल्टेज है मेरे पास 250 के। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, अच्छा इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ना वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफैरेड है, तो हम इसके साथ 10⁻⁻6 भी कर देंगे, या अगर हम इसके साथ 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई नहीं करते तो हम जो चार्ज है उसके ऊपर माइक्रोकूलम काट देंगे। ठीक है, तो हम इसको ना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसके साथ ही बस माइक्रो लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये मेरे पास आंसर आता है 461.5। ठीक है, या 461.5 भी ले सकते हैं, या 461 इंटू 10⁻⁻6 भी ले सकते हैं। 0.5 माइक्रो कूलम ये हमारे पास आ गया चार्ज। ठीक है जी, 461.5 माइक्रो कूलम। और इसमें हमारे पास लास्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि C1 जो कैपेसिटर था, C2 और C3 का अलग-अलग हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू CV वाले फार्मूले से, और हमारे पास V1 V2 V3 कर लेंगे। ठीक है जी, कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे तो हम इजीली इसमें वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं V1 से। आपको ये बात पता है कि जो Q है वो CV के इक्वल होता है। अगर V1 है, Q हमारे पास थ्रू आउट द सर्किट सेम है, और तो C1 आ जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, और हमारे पास जो V2 होगा, V2 हमारे पास आएगा Q ओवर C2, और V3 जो है वो हमारे पास आएगा Q ओवर C3 से। ठीक है जी, तो हम इसमें Q की वैल्यू पुट करते हैं। हमने देखा कि जो हमारे पास Q की वैल्यू है वो है 461.5, यानी कि हम देख सकते हैं 461 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास माइक्रो कूलम है तो माइक्रो के साथ हमने 10⁻⁻6 लिखी। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास C1 है। C1 आपको पता है हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड है, तो हम इसके साथ हम क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय 4 माइक्रोफैरेड, या 4 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 और -6 10 की पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बचेगा 461.5 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 115.3 वोल्ट। V1 जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 115.3 वोल्ट। इसके बाद है हमारे पास V2 हम ऐसे ही निकालेंगे, इसके अंदर Q सेम रखेंगे, दैट इज 461 इंटू 10⁻⁻6, जबकि इसमें मेरे पास जो C2 होगी वो है 6 माइक्रोफैरेड, तो 6 इंटू 10⁻⁻6, और सिमिलरली मैं V3 भी साथ ही लिख लेता हूँ, फिर एक ही दफ़ा कैलकुलेट करेंगे हम इसको। जो V3 है, Q हमारे पास सेम है 461 इंटू 10⁻⁻6, और जो हमारे पास C3 है वो इक्वलेंट है 8 माइक्रोफैरेड के, 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, इनको डिवाइड करते हैं 461.5 डिवाइड बाय 6, क्योंकि हमारे पास 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 हम आपस में काट देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो चीज़ है वो 461 और 6 ही रह जाएगा। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 76.9 वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो V2 है, यानी कि कैपेसिटर 2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 76.9 आ रहा होगा, और V3 जो है उसको हम निकालेंगे, इसको जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 461.5 डिवाइड बाय 8, तो मेरे पास आंसर आता है 57.68 57.68
वोल्ट। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स इन सीरीज़ गिवन और उनकी कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो हम उसके ज़रिए इजीली चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर भी फाइंड कर सकते हैं।